था, चाइना अमेरिका से कंपीट नहीं करता था। जो ही अमेरिका ने देखा कि ये तो चाइना तो मुझे कंपीट कर रहा है, चाइना की तो मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है, चाइना तो कल को इंडो पैसिफिक में लड़ाई भी कर सकता है और मेरे एलाइज को बुली भी कर सकता है, अमेरिका ने फौरन से अपनी स्ट्रेटजी बदली। 2011 में हिलरी किसिंजर जो उस टाइम की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में कि वी आर पिविटिंग टू एशिया, हम एशिया में पिविट कर रहे हैं। इराक की, अफगानिस्तान की जंगें हो गई फारिग, ये सारी जंगें को इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो चाइना है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जब से अमेरिका को टारगेट करना शुरू कर दिया, अमेरिका को कंपीट करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने कहा मैं इसको अब लगाम लगाऊंगा। सेम थिंग इज हैपनिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना भी नहीं चाहता कि भारत उसको कंटेन करे और उसकी बात को माने, बट द थिंग इज दैट क्या भारत जो है वो रुकेगा? आई डोंट थिंक सो। भारत आगे बढ़ने की कोशिश करेगा एंड दैट्स द रीजन व्हाई चाइना यूज करेगा मालदीव्स को, श्रीलंका को, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को, कि ये भारत को घेर के रखें और भारत को मामलात में उछाल के रखें ताकि भारत इतना तगड़ा ना हो सके कि कल को चाइना को कंटेन कर सके। ये बड़े विजडम वाली बात है, इसमें कोई इमोशन वाली बात नहीं है। ये हिस्टोरिकली ऐसा ही होता आ रहा था, आ रहा है और ऐसा ही होता आ रहा रहेगा, क्योंकि ये ऐसा ही होता रहेगा। अगली बात बताऊंगा, अगली बात जो की है मोर इंपॉर्टेंटली शी जिनपिंग साहब ने, वो बात ये की है कि भारत को और जो चाइना को, इन दोनों कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जो है वो विन विन सिचुएशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब विन विन सिचुएशन का क्या मतलब है? देखिए, चाइनीज के मुताबिक विन विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि कुछ आप लें, कुछ हम लें, कुछ आप दें, कुछ हम दें और दोनों मिलकर जो है वो मामलात को तय करें। अब विन विन सिचुएशन का मतलब ये है, अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो चाइना ये चाह रहा है कि वो भारत को थोड़ा बहुत एकोमोडेट कर दे बॉर्डर पे, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं एकोमोडेट करे बॉर्डर पे चाइना को, ताकि आने वाले दिनों में दोनों कंट्रीज एक दूसरे का ख्याल रखें और बॉर्डर डिस्प्यूट को परमानेंटली खत्म कर दें। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर आपके बहुत सारे मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया तो ये दोनों कंट्रीज जो है ये एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट भी खत्म हो गया तब भी भारत और चाइना का जो कंपटीशन है वो खत्म नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये कंपटीशन अब बढ़ेगा। भारत एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की तरफ ही जाएगा, भारत एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की तरफ ही जाएगा, अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे भारत की तरफ ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि असल ठिकाना जो है वो चाइना है। अमेरिका को भारत की इसलिए जरूरत है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो कंटेन करे चाइना को, ताकि कल को चाइना अमेरिका के मुकाबले में ना आ जाए, और भारत को अमेरिका की इसलिए जरूरत है कि भारत चाइना को कंपीट करे कि कल को चाइना भारत को बुली ना करे। तो ये दोनों के अपने अपने मफादात हैं, इसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, ये सारे कंट्रीज शामिल हैं। आपको अगली बात बताता हूं। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब कह रहे हैं कि दे वांट टू अकोमोडेट ईच अदर कंसर्न्स। अब भारत के कंसर्न्स चाइना के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। भारत के जो कंसर्न्स हैं वो चाइना के साथ ये हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं, आप पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली क्यों सपोर्ट करते हैं, आप बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ अलायंसेस क्यों बना रहे हैं। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये तो बहुत अच्छी बात है कि चाइना उसको सपोर्ट करता है, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से दिस इज नॉट राइट थिंग। इसलिए इंडिया जो है वो इस टाइम बहुत गुर्रा रहा है, बहुत खूंखार हुआ है और भारत चाइना को ये बार बार मैसेज करता है। लेकिन अभी इस सारे मामले में लेवरेज किसके पास है ज्यादा? याद रखिएगा, जिसकी इकोनॉमी होगी तगड़ी लेवरेज भी होगी उसकी तगड़ी, जिसकी इकोनॉमी होगी मजबूत वो भी होगा तगड़ा, जिसकी इकोनॉमी होगी वीक वो इतना तगड़ा नहीं होगा। अब भारत और चाइना के मुकाबले में जो इकोनॉमी तगड़ी है, जो मईशत लेवरेज लेकर जाती है, वो ऑलरेडी चाइना है। हमें पता है चाइना दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 या 15 साल बाद चाइना ओवरटेक कर लेगा अमेरिका को इकोनॉमिक वाइज में ऑब्वियसली, और भारत भी दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन भारत और चाइना का जो इकोनॉमिक गैप है वो आज भी बहुत ज्यादा है। भारत चाइना पे बहुत ज्यादा निर्भर है, डिपेंड करता है, बिकॉज चाइना के साथ भारत की जो ट्रेड है वो तकरीबन 113 बिलियन डॉलर की है, जिसमें चाइना को तकरीबन 99 बिलियन डॉलर का बेनिफिट है। अब चाइना 99 बिलियन डॉलर के डेफिसिट, भारत 99 बिलियन डॉलर के डेफिसिट पे है, वो चाइना के आगे अभी इतनी आराम से खड़ा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन अगेन कि भारत को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका को इस बात का पता है, इसलिए अमेरिका बार बार यूज कर रहा है। इंडिया यूज तो खैर नहीं कोई किसी को करता, भारत इंडिया को बार बार कह रहा है कि देखो मेरी तरफ ही आ जाओ, आखिर में तुम्हारी लड़ाई होगी चाइना से, चाइना की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल नीड मी एंड वी बोथ हैव टू कंटेन चाइना। ये असल प्रॉब्लम है। अगली आपको बात बताऊंगा, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है वो ये कहा है कि फाइनली टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन टू सेफगार्ड कॉमन इंटरेस्ट। अब दोनों कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, चाइना का इस टाइम सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो इंडो पैसिफिक है। इंडिया का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो इंडियन ओशन है। चाइना ये चाहता है कि भारत मुद्दा
ना करे इंडियन ओशन में, या सॉरी इंडो पैसिफिक रीजन में, या साउथ एशिया, साउथ चाइना सी में। भारत ये चाह रहा है कि वो भी चाइना को बार बार बुली करता है जब वो एक्सरसाइजेज करता है, नेवल एक्सरसाइजेज करता है साउथ चाइना सी में, जिससे चाइना बार बार अपने आप को परेशान फील करता है और चाइना के ताल्लुकात, चाइना का और भारत का जो मिसट्रस्ट लेवल है वो बड़ा खराब होता है। अब चाइना और भारत ये चाहता है चाइना से कि वो हम्बनटूटा पोर्ट, पाकिस्तान की गवादर पोर्ट, बंगाल हो गया, और इसके अलावा मालदीव में जो पोर्ट है उन पोर्ट्स पे अपने मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है वो ना लगाए। तो भारत चाइना से डिमांड करता है कि देखिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं साउथ चाइना सी में ना जाऊं, मैं साउथ चाइना सी की तरफ ना जाऊं, तो मैं जो है वो आपको तंग नहीं करूंगा, मैं साउथ चाइना सी की तरफ नहीं जाऊंगा, आप भी जो है वो अरेबियन सी या इंडियन ओशन में अपने बेसिस ना बनाएं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि चाइना नहीं बनाएगा? चाइना बनाएगा, लेकिन क्या पॉसिबल है इंडियन ओशन में मिलिट्री डील्स नहीं करेगा? इंडिया भी करेगा, बिकॉज द थिंग इज दैट जो गेम है वो ऑलरेडी सेट है। हम जितनी मर्जी बातें कर लें, इन दोनों कंट्रीज का कंपटीशन आने वाले वक्त में भी बढ़ेगा। अब अगला आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं, वो क्या है? वो है ताइवान। मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई कि ताइवान और भारत में ट्रैक टू डिप्लोमेसी ऑलरेडी चल चुकी है। पिछले 3 या 4 साल से ताइवान और भारत के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आपके एकेडमिया, आपके पॉलिटिशियंस, आपके जो है वो लिखारी, आपके एक्टर्स, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इसको आप कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अब मैं पिछले तकरीबन 3 साल से एक चीज को नोट कर रहा हूं, आपने भी नोट किया होगा कि ताइवान न्यूज जो